हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय संसद टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है साथियों, यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और कमेंट करके बताना है कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पहले से पता थे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसे आप संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारे पहले प्रश्न का। साथियों, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के साथियों कुल 2 सदन होते हैं। आपको याद रखना है, कमेंट करके बताना है आपको दोनों सदनों के नाम अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला और तीसरा प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो साथियों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए लोकसभा को। लोकसभा को साथियों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो साथियों, संसद का लोकप्रिय सदन कौन होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो है साथियों, यह संसद का लोकप्रिय सदन होता है, संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है चौथे प्रश्न का भी। पांचवा प्रश्न साथियों आज का हमारा, संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं साथियों, जो संसद का स्थायी सदन होता है वह राज्यसभा होती है। संसद का स्थायी सदन साथियों राज्यसभा होती है, तो आपको याद रखना है। पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संसद में शामिल हैं साथियों, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो आपको याद रखना है, एक तो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और राष्ट्रपति। तीसरा कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग है? यहाँ पे अन्य भाग नहीं है साथियों, अनन्य भाग हो जाएगा। अनन्य भाग नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति साथियों यह संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो साथियों, जो भारतीय संसद है इसके कुल कितने अंग होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। भारतीय संसद के कुल 3 अंग होते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगर पूछा जाता है कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं तो साथियों 3 और सदन कितने हैं, तो आपको याद रखना है 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सांसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यह कहा गया है जो सांसद और हाँ सही है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। निम्न सदन और उच्च सदन का क्रम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, संसद का निम्न और उच्च सदन साथियों कौन कौन सा हो जाएगा? तो लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा साथियों, फिर राज्यसभा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। निम्न सदन कौन सी होती है साथियों? लोकसभा, और उच्च सदन राज्यसभा होती है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न को। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? साथियों, संसद को कौन भंग कर सकता है? तो आप सभी को पता है, संसद को भंग करने में राष्ट्रपति सक्षम होता है। राष्ट्रपति जो है साथियों वह सक्षम होता है संसद को भंग करने के लिए। 12वां प्रश्न है साथियों आज का हमारा, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की जो संप्रभुता है साथियों वह प्रतिबंधित है किसके लिए? तो न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। संसद के कितने सत्र होते हैं? साथियों जो संसद का सत्र है, कितना सत्र होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, यह तीनों होते हैं। उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का कि संसद के कितने सत्र होते हैं साथियों। तो उपयुक्त सभी तीनों सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? साथियों संसद के जो 2 सत्र होते हैं उसमें अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो आपको याद रखना है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साथियों भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वह किस संबंध में होती है? तो आपको याद रखना है साधारण विधेयक से संबंधित मामलों पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो साथियों स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार जो है बैठकें बुलाई गई हैं? तो आपको याद रखना है 3 बार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बार बुलाई गई हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? साथियों जो राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है यह कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कभी नहीं। यह कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के 18वें प्रश्न को। साथियों आज का हमारा 18वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों जो संसद के दोनों सदन हैं उनके संयुक्त दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है साथियों वही करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। 19वां प्रश्न है साथियों आज का हमारा, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो साथियों जो संसद की कार्यवाही सूची है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। ऑप्शन बी प्रश्नकाल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है साथियों जो सांसदों का वेतन संबंधी सांसद होते हैं उनके वेतन संबंधी निर्णय खुद संसद करती है। इसे यह अधिकार दिया गया है साथियों, खुद संसद कर सकती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। साथियों यह थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे साथियों। इस टॉपिक से यह प्रश्न जो है कई बार उठ के पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनका जो संग्रह है आपके लिए लेकर आया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।